पत्रिका न्यूज का कारवां पहुंच चुका है बलरामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहादुरापुर में। यहां हमने लोगों से बात की और जाना कि इस गांव में कितना हुआ है विकास और किसे इस बार चुनेगी यहां की जनता और किसकी बनाएगी सरकार। क्या है आम लोगों की राय, देखिए। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र त्रिपाठी और पत्रिका न्यूज का कारवां आज पहुंच चुका है बलरामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में। आप मेरे पीछे ये जो हुजूम देख रहे हैं ये वोटर्स हैं और ये आने वाले 3 मार्च को वोटिंग करके ये देखेंगे, इस बात की तस्दीक कर देंगे कि किसने इनके लिए काम किया था और कौन काम करेगा। विधानसभा चुनावों का दौर है। 66वें चरण में बलरामपुर जिले में वोटिंग होनी है। 4 विधानसभा सीटें हैं और ये बलरामपुर सदर विधानसभा सीट है। यहाँ से अभी पलटू राम विधायक हैं और राज्य मंत्री भी हैं। जगराम पासवान उनके सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी हैं और इसके साथ ही कांग्रेस से बबीता आर्या भी चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ तमाम निर्दलीय प्रत्याशी हैं और बसपा के भी प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं। लेकिन इन प्रत्याशियों में सबसे बेहतर कौन? इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर जब सौंपी जाए तो किसे सौंपी जाए जो जनता के कल्याण के काम आ सके। बात करेंगे इन लोगों से। सबसे पहले महिलाओं से, बुजुर्ग महिलाएं हैं हमारे साथ। क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा नाम है शैल कुमारी भारती। अम्मा ये बताओ, 5 साल होगा सरकार बने, हाँ। भाजपा सरकार रही, हाँ। कुछ मिला उला? कहे नहीं मिला था, फ्री गल्ला पावत है सब। जेकर पेंशन नहीं बना रहा ओकर पेंशन बना। किसान लोग 2000 रुपया छमाही पावत है। विपक्ष तो कहा था कि 2000 दे के 5 किलो गल्ला दे के 10 कुंटल गल्ला गाय चराए दी। तब जब कहत हुई बच्चे जब कहत हुई हम सब तो नहीं कहे थे। हमारे खेत नहीं है, हमारे नहीं है खेत बाड़ी। हमारे यहाँ मंदिर है, शिव जी का पूजा करी थन, मांगी खाई थन, यही जान लो। अच्छा हाँ, ये बताओ, राशन वाशन मिला? मिला था राशन। पेंशन बंद गया है अब, लेकिन अब ही पाए नहीं है। हाँ। आएगा है? हाँ। अच्छा, तो ये अम्मा है, इन्हें पेंशन मिलता है, राशन मिलता है और सुविधाएं मिलती है। क्या नाम है अम्मा आपका? शीला। कुछ मिला सुविधा सरकार से? हाँ मिला था, गल्ला मिला था। हाँ, क्या मिला और मिला? गल्ला मिला, रिफाइन तेल दी नहीं अब की। ये बताओ, कुछ विकास का काम हुआ गांव में तो रे? विकास का काम, सड़क बना, नाली बना, कुछ बना? हाँ सड़क नाली तो नहीं बना है, सड़क बना है। अच्छा, नाली नहीं बना, सड़क बना है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि मुख्यमंत्री क्या देखा चाहती हो? अखिलेश यादव जो सपा से है, बसपा से मायावती, भाजपा से योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस से प्रियंका गांधी, तो योगी का दिया जाए। योगी का मुख्यमंत्री के तौर पर दिखा। अच्छा, यहाँ सबसे बढ़िया विधायक के रहा? जगराम पासवान भी विधायक रहे हैं, पलटू राम भी विधायक रहे हैं। दोनों के कार्यकाल में क्या सबसे बढ़िया रहा है? मोदी रहे विधायक। मोदी नहीं, पलटू राम विधायक रहे। अच्छा काम की नहीं की नहीं? हाँ, परशुराम रहे विधायक। जगराम हम का विधायक नाम नहीं जाने थे। तो मेरे साथ कुछ और लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे किसकी सरकार इस बार? योगी सरकार, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि योगी सरकार में सबका साथ सबका विकास, जैसा मोदी और योगी का लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पलटू राम जी हैं, उन्होंने 5 साल वो बाहर से आए थे, गोंडा से आए थे। लोगों ने कहा था कि वो दर्शन नहीं देंगे यहाँ पे, लेकिन जब से वो जीते लगातार वो कम से कम 10-12 घरों पे जा रहे हैं और आज तक उनका ये सफर जारी है। सबके सुख दुख में रहते हैं। विकास हुआ है बलरामपुर का, यहाँ पे ओवर ब्रिज हुआ है, बाईपास हुआ है, जिससे हमारे सड़कों का, जब सड़क का विकास होगा तो हमारे जिले का विकास होगा। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिला है, सुविधाएं हैं और हर चीज तरीके से, चाहे वो गौशाला भी बन गया है। अगर पशु का इधर दिक्कत था तो गायें चर रही है खेतों के? आप नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे लोगों की गलती है। अगर हम जब तक गाय दूध देती है उसको अपने घर में रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो उसके लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई। ठीक है, हम लोग हिंदू हैं, अपने गौ रक्षा करना जानते हैं, इसलिए हम वो, अगर अखिलेश सरकार में वो शटर में जाती थी, गायें कटती थी, तो हम उसको बचाना जानते हैं। हम अपनी हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं और हमारे योगी जी ने हिंदुत्व की रक्षा की है। राम मंदिर बना है, हमको किसानों को 6000 रुपए सालियाना मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है। नहीं, तो वही तो लोग कहते हैं, विपक्ष आपका यही आरोप लगाता है कि जो विपक्षी दल है वो भाजपा पे यही आरोप। आप तो जनता जनार्दन है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा कोई परसेप्शन नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे 6000 रुपए दे दिए साल में और राशन दे दिया आपको, तो उसका कहते हैं फायदा कम हो रहा है, नुकसान खेत में ज्यादा कर रही है। नुकसान देखिए,
अगर आप खेत रखे हैं तो उसकी रखवाली देखभाल करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हमारी ही तो गलती है। अगर हम गायों को छोड़ रहे हैं, उसको घर से अपने छोड़ रहे हैं, दूध जब तक दे रही है उसके बाद हम उसको देना नहीं चाहते, चारा नहीं देना चाहते, लेकिन सरकार ने उसकी भी व्यवस्था कर दी, गौशालाएं बनाई है और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की मदद की है, हर तरह की सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। लोग अपने घरों में रहते थे, उनको राशन हर तरीके से चीजें। मुख्यमंत्री कौन बेटर, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या प्रियंका गांधी? देखिए, अगर मैं बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी। अगर आप चले तो जातिवाद के नाम पे थाने पे कानून व्यवस्था इस तरह से तो मायावती में सबसे अच्छी थी। नहीं, कानून व्यवस्था इसमें भी अच्छी है। आज लड़कियां बेझिझक चाहे जितने बजे तक रात तक जा सकती हैं, कोई उनको छेड़ने वाला नहीं है। और ये सपा सरकार में थी, मायावती की सरकार में भी ठीक ठाक व्यवस्था थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन योगी सरकार बेटर देन। अच्छा, अपना विधायक किसे चुनेंगे आप? पलटू राम, जगराम पासवान, बबीता आर्या या और जो लोग हैं? सिर्फ पलटू राम ही एक ऑप्शन है, और अगर हमको अपने बलरामपुर का और विकास करना है तो सिर्फ पलटू राम ही एक मात्र का। जगराम पासवान तो कह रहे हैं हम। जगराम पासवान अपने कार्यकाल में लोगों से पूछ लीजिए, कोई बच्चा चेहरा आज बच्चे से पूछ लो, पलटू राम का नाम जानता है? जगराम पासवान का नाम अभी बता नहीं पाएंगे बच्चे। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ विकास। बलरामपुर आपके गांव में क्या क्या हुआ? अब गांव में हमारे रोड जो है, ये रोड नहीं बनी हुई थी, सपा के सरकार में ये रोड नहीं था। भाजपा गवर्नमेंट आए, आरसीसी रोड पूरी गोंडा बलरामपुर मार्ग जो है बन गई। यहाँ तहसील का रोड देखिए आप, विकास भवन का रोड देखिए, जो सड़कें नहीं बनी हुई थी चारों तरफ जो है सड़कें बन गई हैं बलरामपुर में। आपके बगल में तो डीएम मैडम रहती हैं और ये जो है गंदगी दिखाई दे रही है अभी सड़क पे, इस पर क्या कहेंगे? तो ये तो गांव की कमी है, जो है यहाँ कोई सफाई कर्मी है ही नहीं। तो ये गांव जो है अपने जो व्यक्तिगत स्तर से इसको हम लोग साफ करवाते हैं, नाली वगैरह जो है, तो ये नाली भी गलत बन गई, बीच में बन गया है। अच्छा, ये बताइए कि पलटू राम जी ने इसके अलावा कोई काम किया? रिंग रोड बना और ये इसके अलावा कुछ काम हुआ? बिल्कुल काम हुआ, जो है ये देखिए आपका यहाँ बाईपास ओवरब्रिज बन रहा है, ये भी बन रहा है। इससे भी ये जो है एक बाईपास बन गया, इसका भी अच्छा लोकेशन हो गया। और ये गणेशपुर से जो है ये निकाल दिए, धर्मपुर से उतरौला वाला, ये भी रोड बढ़िया बना है। अच्छा, ये बताइए पलटू राम, जगराम पासवान, बबीता आर्या या और जो तमाम कंटेस्टेंट हैं, उनमें सबसे बेहतर कौन? पलटू राम। जगराम पासवान कह रहे हैं कि हम जो है लड़ाई में आगे हैं, बबीता आर्या कह रही है हम आगे हैं। कौन कहने दीजिए, कहने से कैसे बेहतर पलटू राम, ये मैं जानना चाहता काम के लिए बेहतर है, काम के लिए बेहतर है। भाजपा सरकार जो विकास करेगा वो आएगा। हूं। आप पलटू राम को वोट दे रहे हैं या योगी जी को वोट दे रहे हैं? हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। अच्छा, व्यक्ति मायने नहीं रखता। आप क्या कहेंगे, कौन मुख्यमंत्री कौन बेहतर, अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ? बस योगी जी, ओनली योगी जी। कैसे? काम को रोजगार मिल गया, आप तो युवा है भाई। भाई, अरे रोजगार ही तो मिल रहा है। देखिए मेडिकल कॉलेज बनना, उसमें रोजगार नहीं मिलेगा। रोड बननी है, उसमें रोजगार नहीं मिलेगा। हर चीज मशीनें से होती हैं। इतना हमारे विधानसभा में आप कहीं घूम लीजिए, आपको कहीं रोड अगर खराब मिलेगा तो आप बताइएगा। आज बच्चे पलटू राम, योगी जी, मोदी जी, कभी आप ऐसा सुने हैं कि किसी बच्चे ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का नाम बताया हो? सुने आप कभी नहीं सुने होंगे। आज बच्चा जानता है। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी से पूछ लीजिए आप, बच्चा बता दे। काम इतना युवा है, आप कितना पढ़े लिखे हैं? ये हम इंटर, अभी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ तैयारी वारी कर रहे हैं? डी फार्मा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि रोजगार मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। इतना अच्छा काम हुआ है हर जगह। देखिए अब ऐसा तो नहीं है आप पढ़ेंगे नहीं, आपको नकल करा के पास करा दिया जाएगा, फिर आपको जॉब मिल जाएगा आपको। तो आप तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपने बातों में कि सपा सरकार और तमाम सरकारों में नकल होता था। जी बिल्कुल, किसी बच्चे से पूछ लीजिए आप। सपा सरकार में पढ़ लिख के आज वो अगर मनरेगा में आप काम कर रहे हैं तो आप किस तरह पढ़े लिखे हैं, ये बताइए आप हमको। अगर आजकल देखिए आप हर जगह कैमरा या कुछ भी आप देखिए, सब कुछ हर इंसान के सामने होता है, जो भी होता है। आप चले जाइए हॉस्पिटल में, पुलिस कार्यालय पे, हर जगह आपको कैमरे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि कोई करप्शन नहीं होता है। करप्शन रुका है इसलिए। अच्छा, विधायक कौन बेहतर, पलटू राम, जगराम पासवान या ये बबीता आर्या? पलटू राम। क्यों? जिस तरह उन्होंने मेहनत की अपने विधानसभा में, गोंडा के रहते हुए भी वो 24 घंटे में 20 घंटे अगर बलरामपुर में वो बिताते हैं तो उनसे बेहतर विधायक कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जगराम पासवान नहीं रहते थे, वो यहाँ रहते, वो तो यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वो कभी मिलते नहीं थे किसी से। वो जब इलेक्शन टाइम आता था तो जाते थे, 2-4 अपने आदमियों से मिलते थे। अगर उनसे वो मौजूदा विधायक वो लड़ रहे हैं। अब तो चुनाव है ना, अब तो हर विधायक लड़ेंगे, हर आपके पास आएंगे। आप क्या कहेंगे, जगराम पासवान जो है विधायक अच्छे थे या जो है पलटू राम जी विधायक अच्छे? जो कार्य अच्छा करता है, जिन्हें 24 घंटा बलरामपुर की धरती जानती है, और माननीय पलटू राम जी हमेशा बलरामपुर में
सुबह 10 बजे से लेकर के और 2 बजे रात तक हर लोगों के यहाँ, चाहे मरनी हो, चाहे मुंडन हो, चाहे शादी विवाह हो या कोई अप्रिय दुर्घटना हो, तो एक ऐसा विधायक बलरामपुर में है जो 24 घंटा चौकीदारी बलरामपुर का कर रहा है, इस पृथ्वी का कर रहा है। जबकि इनसे पहले सपा के विधायक जो भी रहे हों, लेकिन अगर कभी विधायक से मिलना होता था तो 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लो, विधायक जी किस देश में है। विधायक तो कोई चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना है, वो तो तुरंत मिलना। इससे क्या मतलब है, जो पब्लिक की सेवा करे वही विधायक है, जो 24 घंटा मौजूद हो। अच्छा ये बताइए दादा ये बताइए कि काम किसने बेहतर किया? जगराम पासवान जब काम गिनाते हैं तो कहते हैं कि हमने संयुक्त जिला चिकित्सालय में तमाम चीजें करवाई और महिला चिकित्सालय को सुविधा दी, पोस्टमार्टम हाउस बनवा दिया। अच्छा पलटूराम जी जब गिनाते हैं कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, हमने सड़कें बनवाई। ये जो सड़क जिस पे चल रहे हैं आप लोग, ये कहते हैं जगराम पासवान मैंने बनवाया, पलटूराम जी भी कहते हैं मैंने कौन सही कौन गलत? ये 5 साल देन सरकार की है। संयुक्त जिला चिकित्सालय गवर्नमेंट के बजट में था, आ गया था, लेकिन उसके अंदर एक मशीन नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, ना अक्सरे था, ना जो है एसीजी था, कोई मशीन नहीं थी। ये सारी देन माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, योगी आदित्यनाथ की, कि आज यहाँ पूरी मशीन लग गई और पूरे सिस्टम से कार्य हो रहा है। पब्लिक पूर्ण रूप से सुविधा ये इनकी देन है। अच्छा एक सवाल ये कि मुख्यमंत्री में बेहतर कौन, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी वाड्रा या मायावती या अखिलेश यादव? विश्व में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। विदेश भी इसकी तारीफ ही करती है, देश तारीफ ही करता है और पूरे राज्य तारीफ ही कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? गुरुजी इधर आइए, क्या कहेंगे? इधर आइए भाई, आप क्या कहेंगे? भाई वोट फॉर बीजेपी। क्यों बीजेपी ही क्यों? उसका कार्य दिख रहा है, सबको दिख रहा है, जमीनी दिख रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जुबानी कहा जाए, जमीनी जो है वो हकीकत है और सबके नजर में है। शिक्षा के मामले में जैसे अखिलेश जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हमने तो भाई इतना काम करवा दिया लेकिन जनता को भ्रमित कर दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने इतना काम करवाया या वाकई में कुछ भ्रमित किया गया है आप लोग? नहीं, बीजेपी ने काम करवाया, अखिलेश जी ने भी काम करवाया, ये नहीं कह रहे हैं, बट उनका नजरिया जो था वो सोचने का गलत था। मतलब दुर्गा पूजा नहीं होगा, मंदिरों पे लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, ताजिया रखा जाएगा, मतलब मुसलमानों के प्रति ज्यादा न्यौछावर थे, हिंदुओं का कोई ध्यान नहीं था, राम का अस्तित्व खत्म होता जा रहा था और या अल्लाह का। नहीं तो अल्लाह करे कोई, राम करे कोई, हो तो आपकी मर्जी है भाई, ये मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है। दोनों को किया जाए ना, अल्लाह भी कहा जाए, राम का भी कहा जाए, इन्हें कि अल्लाह का ही कहा जाए, सबको याद किया, सभी लोग है ना इसमें, सभी धर्म के लोग। धर्म कितनी जरूरी है आप लोगों की राजनीति के लिए या आप लोगों को वोट देने के लिए? धर्म जरूरी है? नहीं, धर्म की जो अच्छा कार्य करे उसमें धर्म कोई मायने नहीं रखता। विकास मायने रखता है, धर्म विकास मायने रखता है, धर्म की कोई मान्यता नहीं। हाँ, धर्म अपनी जगह है। आपके लिए धर्म मायने रखता है, विकास मायने रखता है? दोनों रखता है। विकास कैसे मायने रखता है और धर्म कैसे मायने रखता है? विकास से क्या मिलता है आपको? जैसे विकास हुआ तो क्या हुआ? विकास सबका जरूरी है, सबके लिए जरूरी है और जरूरत पे धर्म भी सबके लिए जरूरी है। सबके लिए जरूरी है। तो ये थे लोग और जो है इन्होंने तमाम बातें बताई, और भी लोग हैं कुछ लोग। क्या लगता है आपको किसकी सरकार? बीजेपी की? हम तो चाहते हैं नहीं बीजेपी की। क्यों बीजेपी की सरकार? क्यों वोट दीजिएगा? कार्य उसके हैं, विकास कार्य भी उसका अच्छा चल रहा है, सड़कें बन रही है, हर चीज सही हो रहा है, राशन मिल रहा है। सपा कह रही हमारी सरकार बनेगी, सपा सरकार बनती है तो हम कहते हैं सपा की सरकार बने, सरकार की जो अधिक वोट पाएगा वो जीतेगा। अब जनता के ऊपर डिपेंड है कि कितना किसको वोट देगी वो, है कि नहीं है। लेकिन वैसे हम तो भाई चाहेंगे कि भाजपा सरकार आए। अच्छा, भाजपा को वोट दीजिएगा तो क्यों दीजिएगा? ये कुछ जहन में बना के रखा है आपने? भाई मैंने बताया तो कि जो उसके कार्य हैं वो देश हित में भी है और समाज के भी हित में, दोनों हित में है। वो देश और समाज के हित में भाजपा काम कर रही है, इसलिए यहाँ के लोग वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस जो है इलाके में थोड़ी बढ़ती नजर आती है, लोग पसंद करते नजर आते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा बने, जबकि जो यहाँ के पूर्व विधायक जगराम पासवान है उनके बारे में लोग ये कहते नजर आते हैं कि उनके यहाँ जब मिलने जाना होता था तो 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत, लेकिन चुनाव का मौसम है, जनता जज की भूमिका में है और जनता ही जो निर्णय सुनाएगी वही निर्णय यहाँ के नेता मानेंगे। बलरामपुर से मैं युगेंद्र त्रिपाठी, पत्रिका के लिए।